बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाअल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब की दुआ से मेरी फ़ैमिली की तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और ये चांद रात से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। शाम से घर के सारे काम करने के बाद, रमज़ान की छोटी मोटी तैयारियां करने के बाद मैं यहाँ चाय पी रही हूँ कुछ स्नैक्स के साथ, और बच्चे भी मेरे साथ खा रहे हैं। अभी मैं जाऊँगी मम्मी के घर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ अर्जेंट काम आ गया था, मम्मी का कॉल आ गया था तो जाना ज़रूरी था। हम लोग वहाँ गए तो मम्मी बनाए थे शामी कबाब रमज़ान के लिए, तो फिर हम लोगों ने भी खाए। बहुत मज़ेदार बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ से आने के बाद मैंने सारी अपनी रूटीन फिर से की, डिनर वगैरह किया, सारा किचन साफ़ किया। और नेहा और मदीहा उठे हुए हैं। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, पर सुबह के जागे हुए थे तो रात में जल्दी फिर वो डिनर कर सो गए इनके साथ। आज मैं बनाने वाली हूँ चाट, क्योंकि कुछ दिनों से बच्चों को चाट बहुत पसंद आ रही है, तो शुरुआत भी उसी से करूँगी इंशाल्लाह। और नेहा बीबी यहाँ हुशार है, सारी रात की जगी हुई है, क्योंकि इनको भी रोज़ा रहना था। पहला रमज़ान जो है, पहली सहरी जो है। सहर में खिचड़ी बनाऊँगी राइस कुकर में, और भिंडी का सालन है, मीठी भिंडी का सालन है, उसके साथ जवारी की रोटियां डालूंगी और सहर हम लोग फिर कर लेंगे। और इफ्तार में बनाया है चाट, क्योंकि बच्चों को कुछ अरसे से चाट बहुत पसंद आ रहा है, तो फिर उसी से मैंने फिर शुरुआत की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रोज़ा थे, और बच्चों के पसंदीदा खाने बना लो, तो बच्चे भी रोज़े हैं इतने बड़े माशाल्लाह, तो फिर उनके ही पसंद के स्पेशली इफ़्तार बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ चावलों को अच्छे से, चावल और दाल को अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद राइस कुकर में चढ़ा दिया था बिना नमक डाले। और यहाँ मैं प्याज को तल रही हूँ, हरा मसाला, प्याज, नमक, हल्दी और अदरक लहसुन पेस्ट को। इसको अच्छा सा तलने के बाद मैं कुकर में पलटा दूँगी। और ऐसा कुछ मैंने एहतमाम नहीं किया था, सहर में सिंपल सा ही रखा था, जिसको जो पसंद है। बच्चों को खिचड़ी बहुत पसंद है, उठेंगे तो खुशी से खा लेंगे। और वैसे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बट अब नींदों में से उठेंगे तो मूड कैसा होगा पता नहीं, तो इसलिए फिर मेरे लिए भी इजी हो जाएगा और बच्चों की भी पसंद है, इसलिए मैंने फिर खिचड़ी बना ली थी। रमज़ान मुबारक आपको। ये मैंने काबुली चने भिगा लिए हैं, यहाँ शाम तक फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। एक चाट से मैंने 3 किस्म की वैरायटीज़ बना ली थी। बच्चों को उठाने जा रही हूँ, सारा दस्तर वगैरह सब रेडी कर लिया है मैंने, बिछा लिया है यहाँ। और बहुत गहरी नींद में थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उठ गए, और हम लोगों की सैरी टाइम पर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कम है, अल्लाह किसी न किसी बहानों से दस्तर भर ही देते हैं। ऐसे ही रहम करम करे रखे आपके साथ मुझ पे भी। सारी बहनों का हमेशा दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भरा रहे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हो गई थी यहाँ दोपहर और उठते ही मैंने झाड़ों को पानी दे दिया था, क्योंकि
आज दिन बहुत बिज़ी जाने वाला है, तो झाड़ों को पानी दिया, नमाज अदा कर ली थी ज़ोहर की। इमली की चटनी बना रही हूँ। 1 किलो इमली मैंने अच्छे से वॉश कर ली और बॉइल्ड होने के लिए रख दिया था। जब तक मैं पारा पढ़ ली थी, जब तक मेरा 1 पारे के करीब कंप्लीट हुआ था और इमली भी कूल डाउन हो ही गई थी, तो इसके सीड्स वगैरह जो भी थे वो मैंने निकाले और इसको ग्राइंड किया, छाना। उसके बाद फिर से इसको पका रही हूँ 1 किलो गुड़ के साथ, और 1/4 किलो मैंने इसमें शक्कर भी ऐड की थी। वो क्लिप कहाँ मिस हो गई मुझे नहीं मिली। और यहाँ मैं पम्पकिन सीड्स ऐड कर रही हूँ। ऐसे ही ऐड कर दे रही थी, बट थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इमली की चटनी बना रही हूँ तो फिर इससे ख़राब ना हो जाए, इसलिए फिर इसको ड्राई रोस्ट किया पम्पकिन सीड्स को, और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको पम्पकिन सीड नहीं पसंद तो आप खरबूज तरबूज के बीज या फिर ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें डाल सकती हैं। और 1 कप के करीब मैंने लिया था तेल में मैंने फिर ज़ीरा और हींग ऐड करके इमली की चटनी में ऐड किया है। और यहाँ मैं इमली की चटनी में नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कर देखना। थोड़ी क्वांटिटी में क्यों ना हो, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और कलर के लिए मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया था, वो टोटली ऑप्शनल है। अगर ऐड करेंगे तो देखकर फील भी हलवाई चटनी जैसी आएगी, अगर नहीं करेंगे तो टेस्ट में तो एग्जैक्टली वैसा ही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। हींग और ज़ीरे से हाजमा अच्छा हो जाता है, और ये चटनियाँ, पकोड़े वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें बहुत चलती हैं रमज़ान इफ्तार में, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किए हैं यहाँ। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए ज़ीरा थोड़ा थोड़ा कर यहाँ डाल रही हूँ ताकि तेल कंट्रोल में आ जाए। और ये जो भीगे हुए चने थे उसमें मैं टेंडर कर रही थी। आलू निकाले थे छीलने के लिए, बट मदीहा आ गए मुझे हेल्प करवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदीहा भी रोज़ा है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, तो वो भी सुन लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करके मैंने फिर बटानों को गला लिया था यहाँ, और पापड़ी की तैयारी कर रही हूँ। के लिए मैंने मैदा लिया है, और मैदे में अजवान और नमक ऐड करके इसका डो बना लिया था, और लौज़ों के शेप का काट के इसको तल के रख लिया है साइड में। पानी पूरी के पूरी तल रही हूँ, और मदीहा को बहुत शौक़ चढ़ा हुआ था आज कि वो भी हेल्प करेंगी, बट तेल में कैसा तलने देती, छोटी है अभी। तो फिर मैंने एयर फ्रायर में, वो भी रोज़ा थी, खुशी खुशी बहुत एक्साइटेड थी, तो फिर अपसेट ना हो जाए इसलिए फिर मैंने एयर फ्रायर निकाला है, और उसमें 5 मिनट के लिए 200 डिग्रीज़ पे प्री हीट किया, और 5 मिनट्स के लिए ऑयल लगा के, ऑयल ब्रश करके पूरियों को रख दिया था, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ वो निकले थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ कीमा और खट्टी दाल। कीमे के लिए प्याज काट रही हूँ, कीमा बना रही,
एक खीमे की हांडी से, बेसिक हांडी से 2 सालने बना लूँगी। एक करेला खीमा बना दूंगी और एक आलू खीमा बना दूंगी बच्चों के लिए। और सारी चॉपिंग हो गई है और फर्स्ट डे था, मुझे भी सेट नहीं हो रहा था टाइम और काम, तो फिर मैंने डिनर का अधूरा छोड़कर इफ्तार की तैयारियों में आ गई थी। तली हुई पूरियों में मैं चने भर रही हूँ और पौ किलो दही में थोड़ी सी शक्कर ऐड की, दही में ऐड कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ दही पूरी और शव ऐड की। आपके पास अनार हो तो अनार भी ऐड कर लेना। खट्टी मीठी चटनी, मीठा दही, प्याज और हरा मसाला। ये हो गई थी पहली रेसिपी जो कि दही पूरी। और ये दूसरी है समोसा चाट। घर पे ही फीका खाते हैं तो फिर हम लोगों को ज़्यादा मसाले वाले चनों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खट्टी मीठी भी चटनी थी और उसमें भी मसाला था। तो फिर मैंने इसको गले हुए चने, समोसा, शव और खट्टी मीठी चटनी, हरा मसाला ऐड किया और ये हो गई थी दूसरी रेसिपी। और ये मैं थोड़े से चने निकाल रही हूँ ताकि और दही पूरियों के लिए ज़रूरत आ ही जाएंगी। और फिर और चनों से मैंने लगड़ा बना दिया था और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्का सा गरम मसाला। और इसको भी मैंने फिर प्याज, कोतमीर, पुदीना, खट्टी मीठी चटनी और पापड़ी के साथ सर्व करूँगी। तो एक जगह चने उबाल कर, गला कर काम भी थोड़ा इजी हो गया था और बच्चे भी खुश हो गए थे क्योंकि लोगों को वैरायटीज़ दिख रही थी। रूह अफ़ज़ा मैंने सिर्फ जग में ऐड कर रखा था, थोड़ा सा टाइम और था, फिर हम लोग उसमें ठंडा पानी ऐड कर लेंगे तो फिर वो बराबर हो ही जाएगा। अभी से पानी डालकर रख देती तो फिर रूह अफ़ज़ा पूरा गर्म हो जाता, इसलिए। और मेरे जेठानी के पास से नूडल्स और जाम आया था तो वो भी हम लोगों ने फिर ऐड किया और टाइम तकरीबन हो ही गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा हम सबका, ये भी खुश, बच्चे भी खुश और मैं भी मुतमईन हो गई थी। और फिर मैं बैक टू किचन, फिर मैं वापस किचन में आ गई थी और सारी चीज़ें आधी आधी पकी हुई थी तो फिर कंटिन्यू किया, सारी चीज़ें कंप्लीट की। यहाँ मैं ख़ीमा थोड़ा सा निकाल रही हूँ करेला ख़ीमा के लिए। मुझे चैनल पे अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप शायद लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक कर लिया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना, मैं भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगी। और बैक टू रेसिपीज़, मैंने यहाँ करेले भी ऐड कर दिए हैं और आलू भी ऐड किए हैं। आलू में मैं गरम मसाला, हरा मसाला ऐड करूँगी और करेले में सिर्फ हरा मसाला ऐड करूँगी और हल्का दम पे रखूँगी। 5-10 मिनट में मैंने फिर डिश आउट कर लिया था। चावल भी मैंने राइस कुकर में चढ़ा दिए हैं। और यहाँ हो गई थी गड़बड़, लाइट चले गई थी हमारे पास। फ़ोन की टॉर्च ऑन करके वीडियो तो ले ली बट खाया बिल्कुल नहीं गया। सारी चीज़ें अच्छी ही गुजर रही थी, ये लास्ट मोमेंट थोड़ा मूड ऑफ किया था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़रा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वीडियो की एंड होने लगी है तो हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है,
हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जब नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं, यहाँ तक कि वो नमाज से फ़ारिग हो जाए। नमाज में कोई ऐसा अमल कर ले जो नमाज के खुशू के ख़िलाफ़ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने फिर से हमें मौका दिया है रमज़ान की सूरत में अपने गुनाह माफ़ करने का और अच्छी एक दूसरे के लिए दुआएं करने का। तो मैं भी आप लोगों के आप सब के लिए दुआएं करूंगी और आप भी मेरे लिए दुआएं, मेरी और मेरी फैमिली के लिए दुआएं कीजिएगा। और वंस अगेन चैनल पे कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है तो मुझे मेहनत करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।